जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस, यहाँ ना पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा वाली बारिश हो रही है, लाइक लिटरली। इससे पहले हालांकि बारिश होती थी, पर इतनी, ये तो कुछ ज़्यादा ही वाली हो रही है। मैं ये कहती थी भाई मुझ पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और अब जब भगवान ने बारिश स्टार्ट कर दी तो भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे मोटर ऑन करके भूल गए हो कि भाई आप कहाँ से हो और मेरी वीडियोस आप कहाँ से देख रहे हो। भाई मुझे बताना ज़रूर। देखो, आप लोग अगर कमेंट करोगे और मुझे बताओगे ना, तो भाई मुझे ना एक वो हौसला मिलेगा कि भाई मेरी वीडियोस आप तक जा रही है और आप एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो आप मुझे बताना कि आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हो और आपके यहाँ भी क्या मॉनसून इसी तरीके से बरस रहा है जैसे हमारे यहाँ पे है। तो भाई यहाँ तो इतनी तेज़ वाली बारिश होती है ना, तो अब 2-3 दिन से तो कंटिन्यू ऐसा हो रहा है कि सुबह उठो तो बारिश, दोपहर को देखो तो बारिश, हल्की फुल्की बारिश अगर बंद भी होती है तो फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो भाई मैं तो चाहती थी, क्योंकि मुझे ना मॉनसून इतना ज़्यादा पसंद है ना, कि ना मुझे गर्मी अच्छी लगती ना मुझे सर्दी अच्छी लगती। मुझे अच्छा लगता है सिर्फ़ और सिर्फ मॉनसून, क्योंकि मॉनसून ना भाई पता नहीं एक अलग ना वाइब देता है। मतलब आदमी टेंशन वेंशन सब कुछ भूल भाल के और सिर्फ आराम से बालकनी में बैठा हो और एक कप चाय हाथ में हो और भाई साहब उस मौसम को एंजॉय करो। तो मैं आपको ना बता नहीं सकती मैं क्या फ़ील करती हूँ जब बारिश होती है। मतलब बहुत अच्छा वाला फ़ील होता है, जैसे मोर डांस करते हैं ना, तो मुझे वो वाली फीलिंग आती है बिल्कुल। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है बारिश को देख के। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड को भी बहुत पता है कि मुझे मॉनसून स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से ना एक स्टोरी शेयर करती हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो जो टाइम था, जो पूरे वो 9 मंथ थे, वो किस तरीके से मैंने वो काटे। और लाइक किस टाइप के मेरे मूड स्विंग्स हुए। मे बी जो मॉम टू भी हैं या माँ बन गई हैं, मे बी वो मुझसे कनेक्ट कर सकें। और लाइक वो पूरा जो 9 मंथ की जर्नी थी ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि उस बीच क्या हुआ और मेरी क्रेविंग्स क्या थी खाने पीने को लेके। और जब मैं हर महीने जो डॉक्टर विज़िट होता था, उसमें डॉक्टर मुझे क्या सजेस्ट करता था कि मुझे क्या, मतलब लेना है, क्या मुझे नहीं लेना। तो हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो गाइज़ बने रहो मेरे इस व्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये जो व्लॉग है आपको पसंद आएगा। तो जब मैंने कंसीव किया था, तब वी वर नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ प्लान था नहीं। हमारा ये था कि नहीं, अभी हमें अपना एक फ्यूचर सेट करना है। और शादी के बाद मेरा मन था कि मैं आफ्टर 3 मंथ मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर देती हूँ। तो जब शादी के बाद कुछ टाइम के बाद, लाइक 2-3 मंथ्स के बाद, जब मैंने जॉब के बारे में सोचा, तब कंसीव हो गया था। तब मैं अपने मम्मा के यहाँ आई हुई थी, मायके आई हुई थी। तो ऐसे जब वो चीज़ मिस हुई, फिर उसके बाद जब मैंने वो चेक किया, हालांकि डाउट्स तो थे। और कंसीव होने से पहले जो मेरे सिम्टम्स थे वो ये थे कि मुझे ना, जो जो मेरे मिसिंग पीरियड्स थे, हालांकि वो मुझे पता नहीं था कि वो मेरे वो टाइम वो वाला चल रहा है। तो मैं अपने इन लॉज के यहाँ थी, तो मेरे ना थाइज़ में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। तो ये चीज़ें ना कंटिन्यू लाइक मेरी रही थी 1 वीक। तो मेरे थाइज़ में पेन, पूरी बॉडी एक, हेड एक, लाइक मैं खुद ये बोलती थी कि पता नहीं एकदम से क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर मैं अपने मायके आई हुई थी। तो जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ आई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि यार एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो जब चेक किया, देखा, तो खुशी तो हुई हालांकि,
बट थोड़ा ये था कि अगर इन लॉज के वहाँ होती और तब सबके रिएक्शंस देखती कि क्या है क्या नहीं है, तो भाई इसको आना था। तो फिर चाहे अब वो हम प्रिपेयर हों या ना हो, बट इसे आना था, तो फिर हमने भी अपना मन बना लिया, चलो ठीक है अब हम वो कैरी ऑन करते हैं। तो फिर हस्बैंड को बताया एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हुए उस टाइम पर जब मैंने बताया उन्हें। बट जो ये असली जो जर्नी है ना मेरी, वो मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो बॉडी पेन है, हेडेक है या कुछ भी है, क्योंकि जब मैं अपने इन लॉज के यहाँ थी तो तब मैं नई नई थी, तो मुझे भी थोड़ा शाय फील होता था कि हर एक चीज़ बताने में, कि पता नहीं ये ना सोचने लगे कि काम की वजह से ये सब करती है, कि सर में दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है। जितना उनको लाइक कोऑपरेट करना था मेरे साथ, उतना उन्होंने किया। बट इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे किसी ने संभाला है, तो वो मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी पापा। उन्होंने मुझे, जो मेरे मायके साइड वाले, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली। और मेरे हस्बैंड ने, तो ये जो लोग हैं ना मेरी लाइफ में, इन्हें मैं कितनी ही ब्लेसिंग्स दे दूँ उतनी ही कम है। मतलब इन्होंने जिस टाइम पर मुझे ना बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए था, तो उस टाइम पर मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई जो शायद मैं अभी सोशल मीडिया पे कभी शेयर नहीं करूँगी इन सब चीज़ों को। चाहे मेरी लाइफ में वो बेस्ट था या वो वर्स्ट था, वो चाहे वो जैसा भी टाइम रहा, बट मेरे हस्बैंड ने और मेरी जो मायके साइड के जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उनका सपोर्ट हमेशा ना टॉप पर रहा कि तू टेंशन ना ले, हम हैं तेरे साथ। तो फिर मैं अपने मायके आ गई थी, फिर मैंने इन्हें बताया और ये बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर मैं आई तो मिलने के लिए थी कुछ दिनों के लिए, फिर मैं यहाँ पे 3 महीने रह गई थी। इन्होंने बोला कि फिर ऐसा कर, क्योंकि ये थोड़ा ना क्रिटिकल स्टेज होती है, तो इसमें जितना हो सके मतलब अपने साथ साथ ना बेबी की केयर की भी बात होती है। तो ये जो स्टेज थी ना, तो फिर मैंने भी भाई फर्स्ट टाइम जो माँ बनती है ना, वो शायद रिलेट कर सकती हैं मेरी इस वीडियो को देख के, कि ये बहुत क्रिटिकल जो टाइम होता है, इसमें बहुत संभल के, क्रिटिकल कह सकते हो और साथ में सेंसिटिव भी बहुत, मतलब हर एक चीज़ ना बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, कि आप ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, आप कुछ गर्म नहीं खा सकते, आप ऐसे नहीं चल सकते, आप वैसे नहीं चल सकते। तो वही फिर मैं अपनी मम्मी के यहाँ आ गई थी। फिर यहाँ से जाने के बाद आफ्टर 3 मंथ जो मेरा पहला टेस्ट हुआ था, उसमें मेरा HB और RBS और मतलब BP, शुगर वगैरह और यूरिन टेस्ट, ये सारी चीज़ें हुई थी मेरी। तो मेरा ये सारी चीज़ें ठीक थी। और जो मेरा HB था वो आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद मेरा 9 या 10 था HB। तो मतलब वो चीज़ मेरी मेंटेन थी। तो फिर ये सारे टेस्ट वगैरह हुए और डॉक्टर विज़िट मैंने थोड़ा कम किया था। जब मुझे कुछ ऐसे इश्यूज़ लगते थे मैं तभी डॉक्टर्स के पास जाती थी, अदरवाइज़ मैं इग्नोर ही करती थी कि जितना विज़िट करोगे ना उतनी सिरदर्दी है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कि मुझे उल्टी आ रही है या मुझे नौजिया या मुझे हेडेक है या मुझे कुछ भी है, तो ऐसा कुछ था नहीं मुझे। तो मेरे साथ सिर्फ ये था कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम मुझे माइग्रेन ने ज़्यादा ट्रिगर किया, मतलब मैं जितना अवॉइड करती थी सनलाइट को और स्क्रीन टाइम भी मैंने बेसिकली अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा, क्योंकि मैं खुद मेडिकल लाइन से थी और मुझे बहुत हद तक नॉलेज थी, क्योंकि जब आप किसी मेडिकल लाइन में जॉब करते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है हेल्थ रिलेटेड। तो एक मेरी गायनिक भी थी मेरे नोन में, तो उन्होंने बताया था कि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना बहुतों का सेम नहीं होता, बहुतों को बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक किसी को उल्टी है और खाना नहीं पचता था, डाइजेस्ट नहीं होता था, वो साथ के साथ वॉमिट कर देती थी। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा गया, टचवुड। लाइक मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
बस हाँ, प्रॉब्लम होती थी बीच बीच में जो मुझे ट्रिगर करता था मेरा माइग्रेन। तो ये सारी चीज़ें थी जो जिनसे मैं थोड़ा परेशान थी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे स्वेलिंग आ रही है या मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं या मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत एक्टिव रही थी अपनी पूरी जर्नी में। टचवुड मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, सबसे ज़्यादा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो जो मेरे इंजेक्शंस थे और जो मेरे कुछ टेस्ट वगैरह थे, तो ये सभी मेरे गवर्नमेंट साइड से ही हो गए थे। फिर शुरुआत होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर की। अब एक टेस्ट होना था, वो 18 टू आई थिंक 18 से या 22वें हफ्ते में होता है। उस स्कैन का नाम है एनोमली स्कैन। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे की हर एक चीज़ उसमें विजिबल हो जाती है, क्योंकि 3 महीने तक तो वही होता है कि भाई आपको आप सिर्फ एक हार्ट रेट चेक कर सकते हो, उसकी धड़कन सुन सकते हो, और कितना ग्रोथ हुआ है और उसके पार्ट्स किस तरीके से बने हैं, उसकी बैकबोन, उसके फिंगर्स, और जो बोन बनती है, वो जो एक स्ट्रक्चर पूरा जो बनता है ना, वो धीरे धीरे वो हम इस वाले स्कैन में आराम से देख सकते हैं। मे बी आई वॉज रॉन्ग कि वो 18 से 22वें हफ्ते में होता है, मे बी। बट अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे या फिर आपके डॉक्टर ने बता रखा होगा, तो मे बी शायद ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई वो टेस्ट कब कराना होता है। तो वो टेस्ट मैंने नहीं कराया था, किसी वजह से वो मेरा मिस हो गया था। तो मैंने जस्ट नॉर्मल स्कैन कराया था, तो उसमें सब कुछ ऑल गुड था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर एक वो क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की, अगर जो फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं तो वो शायद रिलेट करेंगे। जो एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हमें बच्चे की धड़कन सुननी है, तो वो चीज़ थी। खुश बहुत हुई थी, पर एक टेंशन थी कि यार सब कुछ अच्छे से हो जाए। फिर ये उम्मीद भी थी कि ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। तो बस ऐसे करते करते फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो जो मेरे इंजेक्शंस थे वो मेरे गवर्नमेंट साइड से थे। जैसे कभी आंगनवाड़ी में लगवा लिया या कभी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके लगवा लिया, तो इस तरीके से था। और जो मेरे स्कैन थे जितने भी होने थे वो सभी मेरे प्राइवेट हुए हैं। तो फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में क्रेविंग होती थी मुझे मीठा खाने की, और जो मैंने बेबी की जो मैंने किक फील की थी वो मैंने फील की थी अपने 5th मंथ में, जब 5वां महीना स्टार्ट हो गया था। और ये चीज़ ना मेरी कंटिन्यू ऐसी रही है मेरी जर्नी, कि मुझे टच वुड सीरियसली कि मुझे वॉमिटिंग, नोजिया, या मतलब मैं यूँ कहूँ कि किसी चीज़ ने मुझे परेशान किया हो, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, मुझे घी से स्मेल आने लग गई थी, मैं कोई भी ऐसा खाना नहीं खाती थी कि जिसमें घी हो, ये चीज़ मैंने अवॉइड करी। और मैंने ना एक चीज़ अपना ली थी कि यार मुझे ना अपनी हेल्थी प्रेगनेंसी करनी है, मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना। जैसे किसी का भाई आए दिन हॉस्पिटल चले जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, किसी को फ्लूड लग रहा है, किसी को एचबी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को आयरन कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है। तो लकीली उन चीज़ों में मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थी डाइट फॉलो की थी, लाइक घर का खाना, या मम्मी ने, मेरी मायके साइड की जो मम्मी थी, तो मेरे जब कभी भी मेरा चक्कर लगता था मम्मी के पास, तो वो कुछ ना कुछ मुझे दे देती थी। जैसे मट्ठी बना के दे दी, या मुझे लड्डू वगैरह बना के दे दिए। तो 5वें महीने के बाद ना मुझे घी से प्रॉब्लम होनी होनी स्टार्ट हो गई, तो मैं घी बिल्कुल, ये लगा लो मैंने अवॉइड कर दिया था खाना पीना। और रही बात ट्रैवलिंग की, तो देखो हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ट्रैवलिंग कोई इशू था नहीं मेरा, तो वो मैं करती रहती थी। बट एक शॉर्ट डिस्टेंस में ही मेरा ट्रैवलिंग का चलता रहता था, जैसे यहाँ से ससुराल, ससुराल से घर। तो इस तरीके से मेरा फिर ये लगा लो अब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया। थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे क्रेविंग होती थी बाहर के खाने की, मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं थी, सेकंड में ज़ीरो इंटरेस्ट बिल्कुल। और थर्ड में मैं बताऊँ तो मुझे क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी बाहर के खाने की। तो
इनका ये रहता था कि अगर ये ऑफिस से आ रहे हैं तो कभी कुछ ले आए, और ये मेरा ना वीकली होता था, लाइक जैसे हफ्ते में सिर्फ एक या दो बार। अब कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तो मेरा सिर्फ ये होता था कि लाइक जैसे कभी ट्यूसडे को ले आए कुछ, तो फिर लास्ट में सैटरडे को मैंने कुछ खा लिया, क्योंकि कंटिन्यू मैं इन सब चीज़ों को नहीं खाती थी, मैं बहुत अवॉइड करती थी। नारियल पानी भी मैंने इतना ज़्यादा पिया नहीं है, जो टू मच पीते हैं ना, बहुत हद से ज़्यादा, तो इतना मैंने पिया नहीं है। तो एडिक्शन में मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की हैं। मेरे टाइम पे ऑरेंजेस बिल्कुल थे नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। किन्नू वगैरह चलते थे, वो मैं खाती नहीं थी किन्नू, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थे। ऑरेंज तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो सेकंड ट्राइमेस्टर भी ऐसे ही निकल गया मेरा। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, जिसमें ना बॉडी मूवमेंट ही आपकी एक तरीके से बैंड बज जाती है कि आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि बेबी ग्रो कर रहा होता है धीरे धीरे। उसमें भी एक स्कैन हुआ था मेरा, थर्ड में भी दो वाला स्कैन भी मेरा नॉर्मल था। और जो बेबी की जो हार्ट रेट थी, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब मैंने चेक कराया था, तो आई थिंक वो 149 140 सम, ना 149 थी। फिर वो सेकंड में मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और जो थर्ड में हुआ था उसमें 172 समथिंग थी। तो ये था। तो फिर जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, भाई मुझे ना क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो गए, और क्रैम्प्स इतने गंदे लेवल पे आते थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं रोना स्टार्ट कर देती थी लिटरली, ना तो उसमें मैं चल पा रही हूँ, ना ही मैं बैठ पा रही हूँ, ना ही मैं मेरी बॉडी मूव कर रही है। बट इतना कह सकती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को ये सोचोगे ना कि आप प्रेग्नेंट हो, मैंने वो चीज़ें हावी नहीं होने दी, क्योंकि मैंने अपने ना, कहते हैं ना, मेंटली जो मेरी स्ट्रेंथ थी और जो मेरी मेंटल सोच थी, उसको मैंने ये सोच लिया था उससे कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पेशेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बीमार हूँ। तो मैंने अपनी जो मेंटल थॉट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मुझे डॉक्टरों के यहाँ ज़्यादा विज़िट नहीं करना है। हाँ, थोड़ी बहुत तो देखो प्रॉब्लम्स होती थी, और जो जो ज़्यादा सोचता है ना, थोड़ा जो सेंसिटिव होता है अपनी पहली प्रेगनेंसी को लेके, हालांकि मैं थी, बट मैं ऐसा नहीं था कि मैं हर किसी प्रॉब्लम में भागो डॉक्टर के, हर किसी प्रॉब्लम भागो डॉक्टर के, ऐसा कुछ था नहीं। एक बार ऐसा दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था, तो तब मैं डॉक्टर के पास मैंने विज़िट किया था। तब सब ठीक था, बट उन्होंने मुझे वार्न किया था कि आपको कोई भी झुकने वाला काम नहीं करना है, और आपको एकदम, अब जब आप उस स्टेज पे आ चुके हो कि अब आपकी बॉडी को थोड़ी नीड है रेस्ट की भी और एक्सरसाइज की भी, बट आप इसमें कुछ हैवी, मतलब कुछ हैवी सामान नहीं उठा सकते, कुछ झुकने वाला काम नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे हस्बैंड ने समझी, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू चिल रह, एकदम मस्त रह और टेंशन फ्री रह, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो फिर मैंने उनकी वो सारी चीज़ें फॉलो करने स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी बॉडी को भी रेस्ट दिया, मैं काम भी करती थी, मैं एक्टिव भी रहती थी, और जहाँ मुझे रेस्ट की ज़रूरत होती थी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने रेस्ट भी लिया। क्योंकि बॉडी मेरी है, प्रॉब्लम होती तो वो मुझे होती, फेस करनी होती वो मुझे फेस करनी होती। तो मैंने खुद को इतना एक्टिव रखा और खुद को मेंटली इतना प्रिपेयर्ड कर लिया कि मुझे छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे मुझे किस तरीके से डील करना है, वो उन सब चीज़ों के लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर। वो दिन आ गया फाइनली, डिलीवरी वाला दिन। तो डिलीवरी वाले दिन ऐसा कुछ था नहीं, मुझे कुछ ऐसे मेजर सिम्टम भी नहीं लग रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। फिर डिलीवरी वाले दिन की ही बात है कि वाटर बैग लीक हो गया था, आई थिंक मेरा 3 बजे के आसपास। फिर हम जल्दी से फिर हॉस्पिटल वगैरह गए। फैमिली के मतलब बहुत सारे लोग थे, सभी फैमिली मेम्बर थे ऑलमोस्ट। तो मैंने अपनी मम्मी को आने से मना कर दिया। तो एडमिट होने के बाद जो भी मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे वो सभी मेरे टेस्ट्स हुए। फिर उसके बाद मुझे कॉन्ट्रैक्शंस के लिए उन्होंने इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए। फिर वो दर्द मेरे बड़े थे, मैं एडमिट हो गई थी सुबह 4 बजे,
पर जो मेरे पेन जो बनने स्टार्ट हुए थे वो हुए थे मेरे 10 बजे। फिर 10 बजे से फिर वो धीरे 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 वो एकदम से जैसे दर्द बढ़ता था तो बढ़ता था, घटता था तो घटता था। तो वो मेरे मूड स्विंग्स भी कुछ ऐसे होने लगे भाई, कभी बर्दाश्त थे कभी नहीं थे वो दर्द बर्दाश्त। 3:30 और 3 बजे के बाद फिर मुझे बेबी डिलीवर हुई। तो मुझे लड़की हुई थी। अगर मैं क्रेविंग की बात करूँ तो मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, और मेरे राइट साइड ही मेरा बेबी था और राइट साइड ही मुझे क्रैम्प्स आते थे। तो ये एक लोगों की मिथ होती है कि अगर आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर कलर कॉम्प्लेक्शन अगर आपका फेयर हो रहा है तो आपको लड़की होगी। ये सिर्फ एक मिथ होती है, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर था, फर्स्ट एंड हाफ जो मैं कहूँगी, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होने के बाद जो सेकंड स्टार्ट हुआ था उसका भी मिड, तो 1.5 ट्राइमेस्टर जो मेरा था उसमें मेरा कलर जो था बहुत ज़्यादा ग्लो हुआ था। और उसके बाद फिर मेरी स्किन इतनी डल होती चली गई, इतनी ज़्यादा डल होती चली गई कि एक्सपेक्टेशंस होती है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि भाई वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन थी कि लड़का होगा लड़का होगा। जब बेबी मुझे रिसीव हुआ मेरा, तो लिटरली मैं रो पड़ी उसे देख के, क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग थी जो शायद मैं कभी लाइफ में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। और फिर मेरे हस्बैंड भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तो भाई ये थी मेरी जर्नी। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। बट जो मॉम टू भी हैं, जो मॉम बनने वाली हैं, न्यूली मॉम, उनको मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि जितना हो सके ना खुद को एक्टिव, आप जितना खुश रहोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे, अगर आपको कहीं आपका माइंड भी डिस्टर्ब है तो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, वहाँ से हट के कहीं और बैठो या कुछ पढ़ो, यूट्यूब पे कुछ देखो, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब खुद को बिज़ी रखो, खुद खुद को हैप्पी रखो, जितना आप खुद को हैप्पी रखोगे, दूसरों के लिए नहीं, आप खुद के लिए खुद को हैप्पी रखो। और मुझे जो हुई थी वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने एक बात बोली थी कि कोशिश करना कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। देखो पता हमें भी नहीं होता कि हमें नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, बट आप कोशिश कर सकते हो, क्योंकि पहले ना ऑप्शन नहीं थे। ऐसी लड़कियां हैं जो न्यू मॉम बनी हैं तो वो खुद से बोलती हैं कि नहीं मैम हमें नॉर्मल नहीं करना, हम इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमें सिजेरियन ही चाहिए। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, देखो अगर बॉडी में कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगी कि नॉर्मल ही करो आप, क्योंकि नॉर्मल बेस्ट है। मुझे रिकवर होने में 1 मंथ लग गई थी। बहुत से कहते हैं कि 15 दिन और 20 दिन में रिकवरी हो जाती है बॉडी की, नहीं, हीलिंग होने में, स्टिचेस को भी डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, तो और फिर बॉडी को हील होने में भी टाइम लगता है, तो फिर कम से कम 1 मंथ लग गए थे मुझे। तो वही ये थी मेरी जर्नी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। मेरी जो थी वो नॉर्मल डिलीवरी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्मूथ थी, बहुत इजी थी, नहीं भाई, पेन थे, बहुत परेशानियाँ भी थी, बहुत दिक्कत भी थी। बट जब आप इतनी चीज़ें झेल चुके होते हो ना, तो आपकी बॉडी एक टाइम के लिए ना स्टक हो जाती है, तो आपको फिर ऐसा लगता है कि जब हमने इतना पेन ले लिया है ना, तो फिर एक बार और रिस्क लेके देख लेते हैं। तो भाई मेरी बॉडी में ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस थी नहीं, तो जो मुझे ऐसा सोचना पड़ता। बट एक टाइम ऐसा आया था जब मैंने गिव अप कर दिया था कि नहीं अब मुझे सिजेरियन ही कराना है। बट फिर अगर आपके अंदर वो विल पावर है ना, अगर आप खुद से सोच लेते हो, अपनी माइंड को पहले से प्रिपेयर करके रखते हो कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए यार, इतने आपने दर्द झेल लिए तो थोड़े दर्द और सही, तो ये सब कर करा के ना मैंने फिर सोच ही लिया कि भाई मुझे तो नॉर्मल ही करनी है। तो मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी वो मेरी वैक्यूम टेक्निक से हुई थी, और सब कुछ अच्छे से हुआ बिना किसी परेशानी के। और मुझे हाँ हील होने में 1 मंथ का टाइम लगा। उनको कुछ हेल्प मिलेगी और मेरी इस वीडियो से, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और ऐसी और अच्छी मैं वीडियोस लाती रहूँगी और इंटरेस्टिंग। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत, हाँ मैं कुछ कर रही हूँ तो उसमें एटलीस्ट 5% ही सही, बट लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो मुझे सुनना और देखना पसंद करते हैं। और ये थी मेरी लाइफ की रियल स्टोरी। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि गिव अप मत करो। खुद आप इतनी पोटेंशियल है आपके अंदर कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और लाइफ में कभी झुको मत और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो चलो जी, अब हम मिलते हैं आपसे फिर न्यू व्लॉग में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके जी, टाटा, सी यू सून, बाय।